बखत सब्ज़ो जली नविश्तबर दर जन्नत बखत सब्ज़ो जली शफ़ीए रोज़ क़यामत मोहम्मद अरबी रे मन कुन तो मौला मन कुन तो मौला मन कुन आहे अली मौला 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 अली मौला मौला अली मौला मौला बने सूफी जज्बात में बहने वाले इश्क में जलने वाले कुतुब बन गए रंजो गम सहने वाले वली बन गए याली कहने वाले अली बेदम बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात और खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली मौला अली मौला
क्या कहना है। और यही कुछ असर मेरे ख्याल में कव्वाली का होता है दिमाग पे कि आप कहीं खो से जाते हैं। तो नाजरीन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ये वक्त है मेरा। आज आपने गेस तो कर लिया होगा कि हम हमारे साथ कौन है, हम किस चीज़ के बारे में आज बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कव्वाली एज एन आर्ट फॉर्म और मौसीकी की एक किस्म, उसके बारे में। और हमारे साथ मौजूद है और हम ट्रिब्यूट देंगे अपने मुल्क के एक ऐसे कव्वाल को जो हमारा साथ छोड़ चुके हैं। अभी हाल ही में जो हैं वो उनका इंतकाल हो गया है, लेकिन उनके बेटे, उनके एक्चुअली 3 बेटे हमारे साथ मौजूद हैं जब उनकी लेगेसी कैरी ऑन करेंगे। उनकी तरफ जाने से पहले थोड़ा सा आपको बता दें, कव्वाली कौन वाकिफ़ नहीं है, बरे सग़ीर में पाकिस्तान के कल्चर का ये बहुत अहम हिस्सा है और पाकिस्तान की पहचान है पूरी दुनिया में कव्वाली। रूहानी सुकून का नाम है कव्वाली। और कव्वाली सुनने वाले जो शौकीन हैं वो कहते हैं कि जी कहीं खो से जाते हैं, जैसे मैं खो गई थी। और एक और भी बड़ी कोई एक कहावत है, कहते हैं कि जी उसे सुनकर ईमान ताज़ा हो जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान के जो मशहूर कव्वाल हैं उनमें अजीज़ मियाँ साहब, साबरी ब्रदर्स, नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, ग़ुलाम अली ख़ान, अमजद साबरी, और जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, जिनको ट्रिब्यूट देंगे और जिनके बेटे से हम आज मिलेंगे, अली मोहम्मद ताजी साहब। और उनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब अली ताजी, और 2 दूसरे साहबजादे भी मौजूद हैं, आसिम अली एहसन अली जी, आसिम अली एहसन अली ताजी, आसिम अली ताजी और एहसन अली ताजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम। बहुत शुक्रिया साकिब साहब कि आपने ज्वाइन किया हमें। और सबसे पहले तो मैं अपने अफसोस का इजहार करूँगी, इतना बड़ा असासा हमारी, मैं कहूँगी कि मुल्क का जो जिनको हम अप्रिशिएट नहीं करते अपने लोगों को पूरी दुनिया में, जब दुनिया से बाहर जाके कोई काम करता है तो फिर वैल्यू उसकी आती है। बिल्कुल। और कव्वाली की जो प्योरेस्ट फॉर्म है वो आपके घराने में, जी हाँ, मैं कहूँगी कि सदियों से आप लोग उसका हिस्सा हैं। हाँ, 700-800 साल से, 700-800 साल से। अच्छा साकिब, थोड़ा सा बताइए आप कि अभी 20 ही दिन हुए हैं अब्बू को गुजरे हुए, आपके वालिद साहब को गुजरे हुए, तो अभी तो आपके अंदर का गम मतलब बहुत, वो तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सोचा है आपने आगे? अपने वालिद साहब की आपने लेगेसी अब कैरी ऑन करनी है, बहुत बड़ा बोझ है कंधों पे। 22 साल से आप भी उनके साथ कव्वाली में शरीक हैं। बिल्कुल। 7 साल की उम्र से आपने शुरू किया, आपने बताया। और आपके जो भाई हैं आपसे छोटे हैं दोनों? जी हाँ, छोटे हैं। अच्छा, दोनों छोटे हैं लेकिन साथ हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो थोड़ा सा बताइए कि क्या आपने सोचा है अभी? माशाल्लाह काम को लेकर तो बिल्कुल चल रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं कम है, लेकिन वालिद साहब की कमी तो पूरी नहीं कर सकते, पूरी नहीं हो सकती, बिल्कुल। और वो खला भी पूरा नहीं कर सकते हम, लेकिन कोशिश करते हैं कि अपनी ऑडियंस को, तमाम सुनने वालों को हम अच्छी तरह परफॉर्म करके दिखाएं, वो खुश हो जाएं। बस यही सबसे बड़ी हमारी खुशी है, खुश हो जाएं, उनको सुकून मिले। सुकून मिले। ये तो खैर खुशी और सुकून का बड़ा गहरा ताल्लुक है। बिल्कुल। मुझे बताएं कि इतना सुकून भी मिलता है लोगों को कि वो सो जाते हैं। बिल्कुल, कव्वाली में वो वजद है। मुझे अभी एक्चुअली नींद आनी शुरू हो गई थी, मुझे इतना सुकून मिल रहा था। आप कोई और गाना सुनने बैठे तो नींद कभी भी नहीं आएगी। नींद कभी नहीं आएगी, क्योंकि रूहानी सुकून इसमें। कव्वाली जो है बुजुर्गान दीन की एक इजाद है, और सरकार गरीब नवाज 800 साल पहले जब गरीब नवाज ने दीन इस्लाम की तबलीग की तो कव्वाली के थ्रू, जी कव्वाली के थ्रू की। तो कव्वाली बेसिकली एक फॉर्म थी दीन के बारे में लोगों को बताने की, राइट? अच्छा, और कहाँ से शुरू हुई? अजमेर शरीफ? अजमेर शरीफ से शुरू हुई। थोड़ा सा हिस्ट्री बताएं। अजमेर शरीफ से कव्वाली की शुरुआत हुई। उस टाइम पर सांग बजा करते थे, हिंदू हुआ करते थे। तो गरीब नवाज सरकार ने उस ढंग को देखा कि इसको लोग देख के मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन उसी पहलू को लेके सरकार ने, फिर गरीब नवाज ने उसको कव्वाली की शक्ल में ट्रांसफॉर्म कर दिया। जी हाँ, ठीक है। और करने के बाद उसमें कुछ फारसी के कलाम लिखे, हिंदी के, पूर्वी के, तो लोगों ने वो सुने और सुन के दीन इस्लाम कबूल किया। और सबसे बड़ी बात कि सरकार गरीब नवाज ने, मैं शायद 90 लाख एक टाइम में, एक वक्त में अपने हाथ पे बैत किए, मुसलमान किए लोग, सरकार गरीब नवाज ने। ये सिलसिला वहाँ से चला। और हज़रत अमीर खुसरो, हज़रत दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया, वो लेकर इस सिलसिले तो मेन मैं कहूँगी एक हब है इस सब का। आप भी वहाँ पे बहुत दफ़ा आप लोग भी जा चुके हैं। हाँ, और दिल्ली में भी बहुत परफॉर्म भी किया है। अच्छा, तो कैसे ये मौके मिलते हैं? वहाँ सब मिलके इकट्ठे परफॉर्म करते हैं या बस जाते हैं वहाँ दरगाह पे जाते हैं सुकून के लिए? क्या क्या प्रोसेस होता है?
सबसे पहली बात तो यह है कि माशाल्लाह मैंने दरगाह निज़ामुद्दीन में भी और गरीब नवाज में भी हर मज़हब के लोग देखे, मुसलमान नहीं, हिंदू भी, पूरी दुनिया से जी, लोग आए। क्रिश्चियन भी, बिल्कुल। सिख भी, ईसाई भी, जितने लोग हैं और वो अपनी अकीदत से आते हैं और उनकी मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। बेशक करने वाली अल्लाह की ज़ात है, लेकिन ये अल्लाह के वली हैं, नेक बिल्कुल, बिल्कुल, सुनने नेक वाले लोग, हैं। बिल्कुल। एक तरीके से मैं समझता हूँ कि वो पैगाम पहुँचाने वाले हैं, तो इनके पैगाम के ज़रिए ही लोगों की मुरादें दिल की पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है कि अभी भी कव्वाली की वो पावर जिस तरह अब गाई जा रही है कि लोग जो है वो इस्लाम की तरफ आएंगे? अब सुनने वाले कम हैं। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि कम हैं सुनने वाले, लेकिन बैरून ममालिक में मैं माशाल्लाह जर्मनी भी गया, इंग्लैंड गया, जॉर्डन, उर्दन गया। शहज़ादी अपना मलका सरवत ने मुझे बुलाया, शहज़ादा अब्दुल्ला बिन तलाल ने ख़ुसूसी तौर पे कव्वाली सुनने के लिए बुलाया था मुझे। सुनने के लिए? जी हाँ, कि कव्वाली क्या है, कव्वाली के बारे में एक्सप्लेन कीजिए और बताइए, कव्वाली ये बाजा क्या है, ढोलक क्या है, तबला, मतलब उनके लिए एक नई चीज़ है ये। और इसमें कैफ़ो सरूर है इस साज़ में, बिल्कुल, क्योंकि एक और आवाज़ का और फिर साज़ का एक ताल्लुक अलग है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट इंग्लिश भी हैं, लेकिन जो सरूर इसमें है वो उनमें नहीं। वो नहीं है उनमें। अच्छा, आपके साथ जो ये हमनवा होते हैं, जी हाँ। इनका कितना गहरा ताल्लुक होता है? इनके बगैर परफॉर्म तो नहीं किया जा हम नवाओं को तो बड़ा गहरा ताल्लुक है। थोड़ा सा इनका भी तारुफ कराइए ना हमसे। जी हाँ, ये हमारे तारिक साहब हैं वालेकुम। माशाल्लाह। मेरे आपके वालिद साहब के साथ? जी हाँ, वालिद साहब के दौर से ही हैं। हाँ। और राइट पे मेरे चचा हैं अता मोहम्मद, मेरे पापा से छोटे, अली अता मोहम्मद, मेरे पापा के भाई, आपके वालिद साहब के छोटे भाई छोटे हैं? भाई। जी बिल्कुल। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, उनका तो मतलब कि पूरा मैं पूरा कहूँगी टीम आप वर्क पूरी फैमिली जी, का इसमें फैमिली, उतना ही पूरी फैमिली, contribution बिल्कुल, होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ कौन ये है? हमारे ताया के बेटे हैं अंसार अहमद। अंसार अहमद हाँ। साहब, ठीक है, पीछे हमारे भाई हैं, ये भी चाचा के लड़के हैं, शहजाद ताजी, ठीक है। एहसान ताजी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फैज़ान ताजी ठीक है, और अली हसन ताजी। क्या और बात है। ताजी, सब cousins जी हैं, हाँ, सब ताजी ग्रुप है। related। ताजी ग्रुप। पूरा ताजी ग्रुप है। ताजी ग्रुप से मुराद ये कि बाबा साहब का एक सिलसिला है हमारे, बाबा ज़ईन शाह ताजी, तो उससे सब मुंसलिक हैं। और पीर फ़कीर वाले लोग जो होते कव्वाली की दरगाह के मुंसलिक लोग, और दरगाहों का जो है सिलसिला वो अच्छा, जारी है। ब्रेक लेनी है हमने, लेकिन मेरे जी हाँ। बड़े सवाल है कव्वाली के बारे में, क्योंकि अब कव्वाली जो आर्ट फॉर्म है उसको बहुत ट्विस्ट किया जा जी रहा है। हाँ। आप भी देखते हैं, हम मेकअप रूम में भी डिस्कशन कर रहे थे, जी बड़ा हाँ, दुख होता है देख के कि जी रीमिक्स कर रहे हैं एक अंग्रेजी वे में। जिस फॉर्म को प्योर रखा जाए उतना अच्छा है, उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसकी डिसरिस्पेक्ट ना की जाए। कलाम है, उसको भाई और बड़े गाने हैं, गाने के लिए रीमिक्स करने के लिए वो करें, लेकिन जो कलाम जिसकी इतनी वैल्यू है, जिसको मतलब कि एक वर्शिप की तरह है, वर्शिप ही है, तो इबादत है, उसको अगर डिसरिस्पेक्ट ना करें तो मेरे ख्याल में अच्छा ही होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और आपको बहुत कुछ सुनाएंगे भी। ये वक्त है मेरा। जी वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अली मोहम्मद अली कहने वाली थी, अली मोहम्मद ताजी साहब के बेटे, एक्चुअली 3 साहबजादे मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं कव्वाली के बारे में और उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस भी सुनेंगे। इनका अपना कलाम जो इनके वालिद साहब ने ख़ुद ही लिखा, ख़ुद ही क्रिएट किया, कंपोज़ किया, वो सारा सुनेंगे। शो से ब्रेक लेने से पहले हम बात कर रहे थे कि जी कव्वाली जो आर्ट फॉर्म है उसको बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में मिक्स कर दिया गया है दूसरी चीज़ों के साथ और ट्विस्ट कर दिया गया है। उसके बारे में कैसा फील करते हैं वो लोग जिन्होंने बचपन से एक चीज़ सीखी है, बचपन से जब आँख खोली तब से उन्होंने मतलब प्योर कव्वाली सीखी है, और वो जब देखते हैं कि उनका जो फ़न है उसको उसके साथ ऐसे खेला जा रहा है तो उनके क्या तासुरात होते हैं? बहुत गलत तासुरात हैं अब तो, क्योंकि मैं तमाम चैनल्स पे देखता हूँ, नाम तो खैर नहीं लूँगा, लेकिन फिल्मों में भी देखते हैं, जी हाँ, फिल्मों डिफरेंट शोज़ में भी देखते डिफरेंट, हैं। हाँ, क्योंकि फ़ारसी के जो कलाम हज़रत अमीर खुसरो ने लिखे हैं उनको इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट पे करा जा रहा है
और चलो बड़ी ठीक है, इंग्लिश इंस्ट्रूमेंट पे कर लिया, ठीक है, एक साज है जी, लेकिन जिस तरीके से गाया जा रहा वो गलत तरीका है ना, और जो उस पे रंग ढंग दिए जा रहे हैं वो भी गलत वो है। भी गलत है, बिल्कुल। तो गलत ही है, और जो सही ओरिजिनल वो ये चीज़ है, वो ये चीज़ है, बिल्कुल ठीक। तो ओरिजिनल को ना भूलें। तो इस पे आप कोई काम कर रहे हैं कि जी ओरिजिनल चीज़ को हमने जो है वो आगे लेके जाना है, उसकी बिल्कुल। प्रमोशन के लिए आप लोग जो है कुछ कर रहे हैं, कोई जी हाँ, efforts कर रहे मैं हैं? अभी एक सीडी कर रहा हूँ हज़रत अमीर खुसरो की, जिसमें मुनफरिद पक्के कलाम जो होते हैं हज़रत अमीर सारे- खुसरो के, वो सारे रिकॉर्ड हो जी हाँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाफिज़ शिराजी, ठीक है। मौलाना जामी, जो पाए के शायर अच्छा, हैं। थोड़ा सा ज़रा नाजरीन को भी बताएं कि कव्वाली जो है वो डिफरेंट जितने भी कव्वाल हमारे मुल्क में हैं जो हमने देखे हैं, जो गुजरे भी हैं, वो खुद लिखते थे, खुद कंपोज करते थे, या पुराना कलाम भी पढ़ते थे? किस तरीके से ये प्रोसेस होता था? ये तमाम कलाम बुजुर्गान दीन के हैं, और तकरीबन कलामों की तो मैं बता नहीं सकता कि कोई 400 साल है, तो कोई 500 साल है, कोई 300 साल है। मुख्तलिफ शायरी लोगों जी से हाँ, लिए, कुछ मुख्तलिफ। अमीर खुसरो, बुल्ले जी हाँ, शाह भी, बुल्ले शाह, सारा हाँ। सारों का मुख्तलिफ कलाम शौराओं गाते के हैं। हैं। ठीक है, लेकिन खुद भी लिखते हैं? जी हाँ, खुद भी लिखते हैं। अब माशाल्लाह इतना पढ़ के, इतना उनके बारे में रिसर्च करने के बाद तो मालूमात हासिल हो ही जाती है, तो इंसान खुद भी शायरी करने लगता है। जैसे मैं भी टूटी फूटी शायरी कर लेता हूँ कभी कभी लेकिन वो चीज़ नहीं। अच्छा। और उन शौराओं के कलाम हम पढ़ते हैं तो बड़ी तस्कीन। और उसमें मौसीकी कौन देता है, कंपोज कौन करता है? मौसीकी जो है हमारे वालिद साहब की होती है। अब तो खैर वो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अब मुझे करना पड़ेगा, अब आप कोशिश। करेंगे? जी हाँ, कोशिश करूंगा कि उसको पूरा पक्के लेकिन तरीके सब से। है ना आपके साथ, जी हाँ, सबकी सब कंट्रीब्यूशन होगी। बिल्कुल बिल्कुल, सबका साथ है तो बिल्कुल अच्छा ही होगा। चलें जी, कुछ और सुनते हैं। अब मैं नाते रसूल मकबूल पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और ये सबसे बड़ी बात कि मेरे वालिद साहब की ही लिखी हुई है, खैरुल बशर। बिल्कुल जी, शुरू करें। राग बहरवी में। खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का, ये कह दिया तेरा सानी नहीं, जवाब नहीं क्या। खैरुल बशर शाहे उमम, खैरुल बशर शाहे उमम, खैरुल बशर शाहे उमम, सल्लल्लाहु अलैहि बशर शाहे उमम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, खैरुल बशर शाहे उमम, खैरुल बशर शाहे उमम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, खैरुल बशर शाहे उमम, खैरुल बशर शाहे उमम। ताजदारे अंबिया महबूबे रब्बुल आलमीन, महबूबे रब्बुल आलमीन, महबूबे रब्बुल आलमीन, चश्मे करम फरमाइए ऐ सब गुंबद के मकीन, सब गुंबद के मकीन, सब गुंबद के मकीन, शम्स दुहा बद्र तुझा, शम्स दुहा बद्र तुझा, नूरुल हुदा खैरुल वरा, नूरुल हुदा खैरुल वरा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, खैरुल बशर शाहे या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मौला अली मुश्किल कुशा, बलगल उला बे, बलगल उला बे कमाले, बे कमाले, जानी मोहम्मद मुस्तफा, जाबे जमाले, जलबतु जाबे जमाले, जानी मोहम्मद मुस्तफा, सल्लु अलैहि वालैहि, खैरुल बशर शाहे उमम, खैरुल बशर शाहे
बशर शाहे खुदा ने खींच के नक्शा रसूल अकरम का ये कह दिया तेरा सानी नहीं जवाब नहीं खैरुल बशर शाहे उमम खैरुल बशर शाहे उमम खैरुल बशर शाह रसूल अल्लाह शाह हबीब अल्लाह ताजदार मदीना कमली कमली वाले मोहम्मद। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि सारे कव्वाल पान क्यों खाते हैं, क्या ताल्लुक है उसका उससे? पान चिश्तियों की रस्म है। अच्छा हाँ, और मखसूस समझा जाता है इसको, पान को खाना। और इंडिया से, हिंदुस्तान से चला आ रहा है माशाल्लाह कि सभी पान खा रहे हैं, आबा अजदाद तकरीबन मीठा जितने भी पान हैं। होता है ये? नहीं, कुछ और क्या होता है इस पान में? तंबाकू को भी होता है। अच्छा तंबाकू का भी। हाँ, तो उसमें सबसे बेहतरीन इसका जो अमल है वो गले को बिल्कुल फ्रेश रखता है। अच्छा मुलट्ठी की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? मुलट्ठी क्योंकि मुलट्ठी तो सिंगर्स जितने भी हैं वो लेते हैं अपने लेते गले के हैं, लिए। गले अच्छा, के लिए। तो आपको ये तो नहीं लगता ना कि पान से कभी कोई वोकल कॉर्ड्स में कोई बुरा इफेक्ट आ रहा हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा ना? महसूस नहीं होता अच्छा, कभी भी। तो चाय और पान जो है ये दो बहुत must ज़रूरी है, चीज़ें। मस्ट है, मस्ट है। हाँ जी, बिल्कुल चले, मस्ट है। ठीक है। और जो ये लंबे बालों का कॉन्सेप्ट है, कवालों का जब हम सोचते हैं तो हमारे दिमाग में, सबके लोग दिमाग में एक विजुअल आता है कि जी लंबे बाल होंगे कवालों के, बड़े बड़े कुर्ते, हाँ, कड़े हुए कुर्ते, तो और वो लाल मुंह। लाल मुंह, हाँ, वो एक अजीब कॉन्सेप्ट है वो। लेकिन आप लोगों में ये हमने नहीं देखा। अच्छा, तो वो क्यों होता है? वो गेटअप करना होता है कि लोगों को मूड गेटअप में है, लाए? हाँ बिल्कुल। हाँ, अपने आप को अलग नुमाया करना, तो वो एक अलग चीज़, मतलब दिखाना कि मैं कवाल हूँ जी। आप लोगों की क्या एक वो खास कोई चीज़ है जिसको आप फॉलो करते हैं कि जी सबका होता है ना कि जी हम ये एक चीज़ है जिसको फॉलो करेंगे? काम कोई पे है? तवज्जो, काम पे तवज्जो। अपने कलाम पे तवज्जो, अपने कलाम से लोगों को मुतासिर करना, यही सबसे बड़ी मेरी पहचान है। क्या बात है, वेल सेड। अच्छा वजद के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। वही जो एक ऐसी कैफियत आ जाती है उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, बताइए। वज्द की जहाँ तक ताल्लुक है, मैं आपको बताऊँ कि खानकाहों में कवाली होती है। वज्द, सॉरी, वज्द खानकाहों में कवाली होती है, और वहाँ पीर हजरात, सूफ़ी हजरात जो होते हैं वो तशरीफ़ फरमा होते हैं, और तमाम मुरीदैन होते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसे कलाम पढ़े जाते हैं जैसे नाते रसूल मकबूल, गौस पाक, गरीब नवाज, साबिर पाक, जो सिलसिले के बुज़ुर्ग हैं, तो उन कलामों पे लोगों को वज्द तारी होता है। कैफियत क्या होता है उस कैफियत में? रूहानी कैफियत है वो। अच्छा, जिसकी अलामत क्या होती हैं कि जी वो कुछ उठ के कुछ झूमना शुरू कर देते हैं? जिस्म बिल्कुल थर-थर काँपता है, इंसान अपने आपे में नहीं होता। अच्छा, वो कहाँ होता है ये वही जानता है। ऐसी कैफियत में कभी आप लोग जी हाँ, पढ़ते समय मैं भी ऐसा कभी कभी, एक नात है मौलाना जामी की, नसीमा जानी बे बतहा गुजर कुन जे अहवालम मोहम्मद ला खबर कुन, मुझे बहुत पसंद है। और जामी साहब की लिखी हुई उस नात के ऊपर बस अजीब ही मेरी कैफियत हो जाती है पढ़ते समय, और रोना, आंखों में आंसू, कि मैं खुद खड़ा होकर महफिल में नज़र करूं पीर को, जो सूफी हजरात हैं। तो मतलब एक अजीब ही कैफियत होती नहीं, है। रोने की कैफियत तो बिल्कुल डेफिनेटली होती है। वो तो हाँ। आप कोई भी ऐसा कलाम सुनो तो इतना इमोशंस इतनी ज़्यादा होती है ना कि रोना तो आ जाता है। लेकिन ये जो आप कांपने वाली कैफियत का कह रहे हैं, और बिल्कुल अपनी कहते हैं ना वो एक आउट ऑफ बॉडी जो फीलिंग होती है, यही कहते हैं ना, कल्बी और रूहानी कैफियत जो होती है, वो बिल्कुल आउट हो जाती है, बिल्कुल समझ में नहीं आता कि होता क्या है। और फिर ये कब तक रहती है ये कैफियत? ये जब तक रहती है जब तक कलाम चलता रहे। चल रहा है, फिर एकदम से फिर निकलते हैं उसमें से वापस। अच्छा, ये तो और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे कलंदर पाक, लाल शाहबाज कलंदर, वो खुद वज्द करते थे धम्माल के ऊपर, और सरकार गरीब नवाज भी, निज़ामुद्दीन औलिया भी, सब वज्द करते थे। तो इसी तरह ये रस्म व रिवाज चला आ रहा है, और जो कव्वाली के सुनने वाले शायकीन हैं वो उसको समझते हैं, और उस पर वज्द तारी होता है लोगों को। तो ये सिलसिला है, सिलसिला बिल्कुल है। अच्छा, थोड़ा सा कुछ और अब क्या परफॉर्म करेंगे नेक्स्ट, और थोड़ा सा उसके बारे में बताइए भी कि क्या है उसकी, क्या आपके साथ के क्या वैल्यू है, सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है? मैं अब जो कलाम पेश कर रहा हूँ वो पाक मोइनुद्दीन। हाँ, तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन। तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन, और बेशक उनका नाम पाक मोइनुद्दीन ही है, और संजरी हैं
अजमेरी हैं, कितने नाम हैं ख्वाजा साहब के, मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा ये वालिद साहब के साथ ही आप परफॉर्म करते जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्या पहली दफ़ा आज उनके बगैर परफॉर्म करेंगे? जी हाँ। सबसे बड़ी बात है कि पहली दफ़ा शोज़ कर रहा हूँ उनके बगैर, वरना उनके साथ ही तमाम शोज़ मैंने किए हैं और तमाम परफॉर्मेंस अंदरून बैरून मुल्क और प्रोग्राम्स। तो आज उनके बगैर कर रहा हूँ तो बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, कमी महसूस हो रही है। महसूस हो रहा होगा क्योंकि उनके साथ बैठ के इतने सालों परफॉर्म किया। बिल्कुल। लेकिन हिम्मत हाँ, नहीं है डट के, आदमी। हिम्मत, हाँ। डट के रहना है जी। शुरू करते हैं और इसके साथ ही नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे इस कलाम के साथ ही और फिर ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। शुरू कीजिए। कि खुदा तेरा, नबी तेरे, अली तेरे, हसन तेरे, खुदा तेरा, नबी तेरे, अली तेरे, हसन तेरे, है शान पंजतन तेरी, मोइनुद्दीन अजमेरी। तो तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन, तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन। तू रसूल पाक की आल है, तेरा नाम पाक। तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है क्या? तेरी शान ख्वाजा ख्वाजा है, तुझे बेकसों का ख्याल है, तेरी शान का, तुझे बेकसों मैं गुलाम ख्वाजा शिश्त हूँ, मुझे इस गुलामी पे नाज है, मुझे नाज ख्वाजा पे क्यों न हो। मेरा ख्वाजा बंदा नवाज है, मुझे नाज ख्वाजा। और अब लेके जाएंगे दूर मकसद यहीं से हम, अब लेके जाएंगे दूर मकसद यहीं से हम। मालूम हो गया तुम बंदा नवाज हो, तेरा नाम पाक, तू रसूल पाक की आल है। एक नया शेर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। जी आशा जी, नया शेर है और ये ख्वाजा गरीब नवाज में मैंने पिछले साल पढ़ा था। इस शेर को तवज्जो से मेरा साथ समाप्त फरमाइए। अब से जमाले दावरी आई नए पैगंबरी, ऐ हाशिमी, ऐ फातिमी, ऐ हैदरी, ऐ संजरी। अहले हरम पर ही फकत लाजिम नहीं शफकत तेरी, और हिंदू भी कहते हैं यही बस ख्वाजा हरी, ख्वाजा हरी। तेरा नाम पाक मोइनुद्दीन, तू रसूल पाक की आल है, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजा, तुझे बेकसों का ख्याल है, तेरी शान ख्वाजा ख्वाजा, तुझे बेकसों का।
जी वेलकम बैक नाजरीन, ये वक्त है मेरा, आप लोग देख रहे हैं और आज जी हम सुन रहे हैं कव्वालियाँ साकिब अली ताजी और उनके भाइयों से जो अली मोहम्मद ताजी साहब के साहबजादे हैं। और हमारे साथ गेस्ट में हमें ज्वाइन कर लिया है सेकंड गेस्ट ने हमारे, और वो भी कव्वाली के बहुत शौकीन हैं और अली मोहम्मद ताजी साहब की भी बहुत उन्होंने कलाम सुना और उनके बहुत मेरे ख्याल में बहुत उनकी तारीफ़ भी अभी कर रहे थे और डांट भी रहे थे उनके बेटे को कि अगर तुमने सही उनकी तरह नहीं गाया तो मैं बताऊंगा। तो जी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में ख्वाजा सलीम, जिनको आपने अंगार वादी से आपने उनको मेरे ख्याल में कनेक्ट किया होगा, क्योंकि उसमें एक ऐसा विलन का कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया जो आज तक हमें नहीं भूलता। बेशुमार ड्रामों में आप उनको देखते हैं, बहुत ही हंसमुख और अच्छे मिजाज की पर्सनालिटी हैं और तारीफ़ करने में कोई कमी नहीं करते, और ये बहुत एक बड़ाई होती है इंसान में कि जी हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो कैसे हैं आप? मैं ऐसा हूँ कि हम बुराई बड़ी जल्दी करते हैं और तारीफ़ किसी की जब करनी होती है तो उसमें कंजूसी करते हैं। मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी बात नहीं होती। हाँ। तारीफ जो है ना वो देखें, बुराई एक ऐसी चीज़ है कि एक इंसान में बहुत ज़्यादा भी बुराइयां हो ना, आप उसमें भी कोई एक ना एक अच्छाई ज़रूर ढूंढ लें। बिल्कुल और वो ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अच्छाई जो है वही अगले तक पहुंचाओ, ताकि उसको अंदाज़ा, अगर उसमें ज़्यादा बुराइयां हैं तो भी उसको अंदाज़ा हो कि यार इसने मेरी अच्छाई ढूंढी है, तो मुझे ये जो 99 बुराइयां हैं मुझे छोड़ देनी चाहिए। मुझे वो आई स्वेयर ये फीलिंग अच्छाई की तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। अच्छा और बुराई आप गिनवाएंगे तो भाई वो मायूसी एक बंदे में पैदा होती है कि ये कोई बुराई हुई है। तो आई थिंक अच्छी चीज़ों को भी पॉइंट आउट करना चाहिए। मैं सॉरी टू कट, नहीं बिल्कुल नहीं, बोलिए। मैं जैसे अभी कह रहा था इनको, ये क्या नाम है, अच्छा नहीं, साकिब अली ताजी। साकिब को मैंने कहा देखो आपके जो बड़े थे ना उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी चीजें कही हुई हैं और बहुत अच्छा अच्छा कलाम लोगों तक पहुंचाया हुआ है। जी हाँ। और अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो मैं तुम्हें देखूंगा, मैं ये स्टूडियो छोड़ के भाग जाऊंगा। नहीं, अच्छा बुराई नहीं छोड़नी, भाग जाना है। ये कैसी बात? नहीं बुराई को नहीं, खत्म नहीं, करेंगे। नहीं, पूरी कोशिश। अभी बहुत यंग है, सिर्फ 25 साल के हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको बेपनाह जो है ना वो तरक्की दे, आमीन। आप बस अपने बाप का नाम रोशन करें। आमीन। और जरूर करेंगे, अच्छा करते हैं। इंशाल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब आप बताइए क्या मसरूफियात हैं और कव्वाली से कितना लगाव है? कव्वाली देखें ये किसी के, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि ये लगाव की बात ही नहीं होती। लेकिन कुछ लोग ज्यादा सुनते हैं, कुछ लोगों को इतना उससे कोई इतनी कनेक्शन नहीं फील होती। नहीं, फिर भी जिसकी ना कनेक्शन ना भी हो, हाँ। तो भी ये एक ऐसी चीज है कव्वाली जो हमारे आबा वजदाद से लेकर हमारे पुरखों से लेकर रग रग में घुसी हुई है। बिल्कुल है ना। तो वो जितना भी बंदा, मैं समझता हूँ कि अगर आदमी कुफ्र भी करे तो भी वो सुनते सुनते एक दफा यूं जरूर करता है। मतलब आई हैव सीन बाय माय ओन आईज, मैंने मेरे ऐसे दोस्त हैं ख्वाजा साहब जो सिर्फ अंग्रेजी गाने सुनते हैं, लेकिन कोई कव्वाली आ गई तो उसको ज्यादा एंजॉय करते हैं वो। उसकी मीनिंग्स को समझना, उसको फिर ये तो तवस्सुत है ना कि आप कोई एक बात जो है आयशा वो किस तरीके से अल्लाह तक लेकर जाते हैं। बिल्कुल देखिए लफ्ज तो वही है, मैं जा रहा हूँ। जी हाँ। अब कहाँ जा रहा हूँ ये उसकी फीलिंग्स हैं। पता नहीं वो सौदा लेने जा रहा है, सिगरेट लेने जा रहा है, बाजार से दवाई लेने जा रहा है, या फिर अल्लाह से कनेक्शन के लिए जा रहा है। तो ये कव्वाली वो चीज़ है, बिल्कुल कि कनेक्शन है। आप अगर इससे जोड़ लेते हो तो अल्लाह फिर कई करोड़। आप पे कभी, अभी हम वर्ड्स की बात कर रहे थे और रूहानी एक कैफियत की बात कर रहे थे, कभी ऐसा हुआ ख्वाजा साहब कि आप कोई कलाम सुन रहे हो और उसके बीच में आपके ऊपर कोई एक ऐसा फेज या ऐसी आप डायमेंशन में चले गए हो, किसी और जोन में रूहानी एक कैफियत में चले गए हो? मैं एक दफ़ा का तो मुझे पता है। अच्छा। कि पता इस सेंस में है कि मुझे लोगों ने कहा यार तुझे क्या हो गया था। अच्छा, लोगों ने कहा, आपको खुद एहसास इस बात का उस वक्त नहीं हुआ? मैं खुद महसूस नहीं होगा। मैं इस बात की कसम खा सकता हूँ सही कि मुझे नहीं पता था। मुझे दोस्तों ने या दूसरे, मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि मैं बहुत खूबसूरत जगह पे था, पीर साहब गोलड़ा शरीफ। पीर नसीर गोलड़ा शरीफ। हाँ जी, तो वहाँ पे हम लोग थे ना। तो वहाँ पे मुझे नाम भी नहीं पता कि कौन वहाँ पीर मेहर शाह साहब बहुत बड़े गुजरे हैं। वो तो बिल्कुल, वो तो हमारे दोनों सलूट भी कम है उनके लिए। तो ऐसे पाकबाज लोग थे, नेक लोग थे। और वहाँ जो कवाल थे ना उनकी बात कर रहा हूँ। आई नेवर न्यू कि वो कौन थे।
लेकिन वो इतना अच्छा कलाम और इतना वो, फिर मुझे दोस्त जो थे वो कहने लगे, इस्लामाबाद से थे कुछ, वो कहने लगे यार ख़ायर साहब तो, मैंने कहा यार मुझे तो पता नहीं है कि ऐसा जो भी हुआ है, आई डोंट नो, नहीं हुआ। इवन आई कांट एक्सप्लेन कि क्या था। कोई फरमाइश आपकी जो आप कुछ सुनना चाहेंगे इनके मेरी वालिद फरमाइश साहब के हमेशा पता कलाम क्या में? होती है? हाँ, क्या होती है? क्या? कि जो आपको पसंद है पहले वो सुनाए, वही सुना रहे हैं। क्योंकि उसके बाद फिर मैं देखूंगा कि क्या सुना रहे हैं? क्या सुना रहे हैं। मुझे लगता है कि छाप तिलक आप सुनाएंगे अब, अच्छा, है ना? यही है हमारे पास जो एक लिस्ट है। ये अमीर खुसरो का कलाम है और राग एमन अरे अरे में तश्कील किया है, जो मैं पेश कर रहा हूँ। अच्छा, अपनी छप बनाई के सुमै पी के पास गई, जब जब देखी पी हुकी सो मैं अपनी भूल गई, छाप तिलक सब छीन मुझसे पल पल जाऊं मैं तोरे रंग बेजुबा, पल पल जाऊं मैं तोरे रंग बेजुबा, पल पल जाऊं मैं तोरे रंग बेजुबा, पल पल जाऊं रे पल पल जाऊं, पल पल जाऊं
मतवा पिलाई के प्रेम भक्ति का मतवा पिलाई के किस तरह प्रेम भक्ति का मतवा पिलाई के मतवाली कर दी नीरे पोसे जाम के बल बल जाइए खुसरोनी जाम खुसरोनी जाम खुसरो 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 खुसरोनी जाम के बल बल जाइए मोहे से कन की मोहे सुहागन की पल माने मोसे नैना सैयाने मोसे नैना सैयाने मोसे नैना पल माने मोसे वाह जी वाह, अमेजिंग। अच्छा, ये तासुरात और ये सारी ये बातें कि जी इंसाफ किया इन्होंने या नहीं किया, ये ब्रेक के बाद होगी, क्योंकि ब्रेक का टाइम आ गया। ब्रेक लेते हैं नाजरीन और फौरन वापस आते हैं। ये वक्त है मेरा।